हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक गलतफहमी है, सोचते हैं कि जो भगवत गीता है ये धार्मिक ग्रंथ है। वास्तव में गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जन्नते खुशियाँ इसी में हैं कि हम भी हो और तुम भी हो। सूखा पड़ता है मई जून के महीने में तो सरकार खुद कहती है कि मानसून लेट हो रहा है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं पानी नहीं मिल रहा है। अरे तुम वैज्ञानिक को जब पानी का फॉर्मूला मालूम तो बना लीजिए, बनाओ पानी, पिलाओ पानी, दो किसानों को क्यों रोकते हुए जब भगवान की दिया कर। अर्थात इस मॉडर्न युग में भी पानी तक के हम भगवान पर निर्भर। वैज्ञानिकों ने तो प्लास्टिक के आप कागज के फूल बनाए, लेकिन भगवान का बनाया हुआ हर श्रृंगार, चंपा चमेली कचनार, इतने सुंदर से फूल, ये भगवान के दिए हुए। भगवान होते हैं, इंसान होता है। इंसान होता है। और जब हमारे यहाँ भी आए थे 26 फरवरी को 2019 को, उसी दिन हमारे इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। ओह, तब की बात है जी प्रभु जी। तो सुबह एयर स्ट्राइक किया, शाम को हमारे यहाँ आए मोदी जी। और जब उन्होंने प्रवचन स्टार्ट किया हमारे इस्कॉन ऑटो में, तो इसी से किया कि सुबह शस्त्र और शाम को शास्त्र। क्या हम जितने संगठित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, भेदभाव छोड़ करके, उतने हमारी शक्ति आगे होती। कहते हैं ना कि जब मुट्ठी बन जाती है तो पावर बढ़ जाती है। हम सब एक ही प्रभु कृष्ण के ही संतान अंश हैं, तो हमको एक होना ही चाहिए। देखा है जैसे हम जीना चाहते हैं, एक चीज़ भी जीना चाहते हैं, इसलिए जियो और जीने दो। ये विश्व की गुहार है, ये कृष्ण की पुकार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कि शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे राधे। और इस भव्य सागर से अगर पार निकलना है तो जपते रहिए ये नाम, राधे राधे, और बनते रहेंगे आपके काम। बहरहाल काम करने के लिए अपना आ गए हैं अनटोल्ड ट्रुथ लेकर, एंड प्रेजेंटेड बाय बरकत माइंड बॉडी सोल वेलनेस, एंड एक और नया एपिसोड। और इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए मैं उनका सारथी बनूंगा या ये मेरे सारथी बनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कृष्ण भक्ति में ये लीन है, और इस कृष्ण भक्ति को और भी परवान चढ़ाने के लिए आ चुके हैं हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। एचजी राजेंद्र नंदन दास प्रभु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, नेशनल डायरेक्टर हैं इस्कॉन कम्युनिकेशन एंड वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन इंडिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है जीवन? कृष्ण कृपा से सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पिछले दिनों की तरफ आपको लेकर जाते हैं। कहते हैं कि भगवान को सबसे अति प्रिय अगर कोई है तो वो है एक कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट। हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं, कृष्णा ने सबको अपना किरदार दिया है, लेकिन आपका वो किरदार याद करना चाहेंगे। स्टूडियो नंबर 10 बजे का समय था, शुरुआत कैसे की थी आपने कलाकार के रूप में? ये तो बिल्कुल जब हम यंग थे और प्रयागराज से आए थे, तो कॉलेज लाइफ से ही कविताएं, गीत, गज़ल, कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। तो जैसे हम यहाँ आए तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, कादम्बनी के संपादक अवस्थी जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी। तो मैं कादम्बनी का रेगुलर राइटर था। उसमें हर महीने हमारी कविताएं जो शिविकाएँ होती हैं वो छपती थी, 4 लाइन की। देखन में छोटन लगे, गाँव करें गंभीर। क्या बात! तो उसमें हम मास्टर थे लिखने में शिविकाएँ। तो कुछ शिविकाएँ लिख करके जब हम पहली बार गए उनके पास, तो जो सबसे हमारी शिविका 4 लाइन की उनको प्रभावित किया अवस्थी जी को, वो था कि एक प्रेमी एक प्रेमिका की सुंदरता का तारीफ करता है जी। तो उसमें लिखा था कि चांद को तुम नहीं वो तुम्हें देखता है। क्या बात है! चांद को तुम नहीं वो तुम्हें देखता है, तभी तो हर रात को बाहर निकलता है। क्या बात है! चांद तुम्हें देखने के लिए बाहर निकलता है। इससे वो बहुत प्रभावित थे और हमको
अपने हृदय से लगा लिया, कहे कि आप तो युवा कवि हो, बहुत अच्छा लिखते हो, अब हर महीने हमारी कादम्बनी के लिए लिखा करेंगे। तब से लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने हमको राय दिया था कि आप रेडियो में क्यों नहीं ट्राई करते। तो हम कुछ शिकायत लेकर के, क्योंकि हमारे किसी से कोई परिचय नहीं था, तो आकाशवाणी के रिसेप्शन पे गए, तो वहाँ पे जो मैडम बैठी थी उन्होंने कहा कि आप जो यंग युवा वाणी पे जाइए। तो कोई एक मैडम, मैं नाम भूल गया हूँ, वो आकाशवाणी रीवा से उनकी पोस्टिंग हुई थी। ओके। हाँ। तो उस समय फॉर्म वगैरह नहीं फिल करना नहीं, पड़ता था, डायरेक्ट आप जा सकते? डायरेक्ट हमको गए। तो हमने उनसे कहा मैडम से कि आप मेरा वॉइस टेस्ट कर लीजिए, रेडियो के लिए हमारी वॉइस कैसी है। कहीं कि आपकी आवाज़ इतनी मधुर और अच्छी है कि वॉइस टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ, चीजें तो चल इस रही तरह से है। फिर हमारे को उन्होंने कहा कुछ कविताएं आपको हमको दे के जाइए, तो मैं मैडम को दे दिया था जी। फिर 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया कि आपको स्टूडेंट नंबर 10 में सुबह 10 बजे पहुंचना है और आपको कविता पाठ करना, काव्य गोष्ठी में आपको पार्टिसिपेट करना। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि गांव में रेडियो में सुना करता था, दिल्ली जब आया था पर रेडियो सुना करता था, लेकिन सोचता था कि कभी हमारा मौका मिले तो हम भी सुनाएंगे। फिर मिला, बहुत अच्छा लगा। पहले जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आज के युवाओं में सबसे बड़ी लड़ाई ये है, टेंशन, कि दूसरे की थाली में लड्डू इतना बड़ा क्यों है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और युवा काफी सारी चीजों में आज उलझा हुआ है। देखो, युवाओं को अगर कुछ करना है और अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो उन्हें भगवत गीता तो जरूर पढ़ना चाहिए। एक गलतफहमी है, सोचते हैं कि जो भगवत गीता है ये धार्मिक ग्रंथ है। वास्तव में गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये जो भगवत गीता है ये भगवान की वाणी है, भगवान का दिया हुआ संदेश है, और जीवन कैसे जिया जाए इसकी शिक्षा भगवत गीता में है। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी भगवत गीता को पढ़ेगी, सुनेगी, समझेगी, तब उन्हें समझ आएगा कि वास्तव में कितनी अज्ञानता में है सब। क्योंकि गीता का जो दूसरा अध्याय है वो आत्मा और शरीर के बारे में शिक्षा देता है। जी। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, शरीर को नहीं जानेंगे, तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए गीता का जो दूसरा अध्याय है, जिसमें भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को, विश्व समाज को शिक्षा देते हैं कि मैं कौन हूँ और शरीर क्या है, आत्मा और शरीर का अंतर बताते हैं। तो अगर आप कहें तो हम थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं जी। जो दूसरा अध्याय है। जैसे अगर इस समय हम बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, आंखें, अगर हम ये कहें कि आंखें नहीं देखती हैं तो ये सत्य है। वास्तव में आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनता है, जीवा नहीं बोलती है। अब इसको हम समझाते कि आंखें नहीं देखती, वास्तव में आंखों के माध्यम से हम देखते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है। अर्थात मैं ही बोलता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ और मैं ही स्वाद लेता हूँ, मैं हूँ। लेकिन ये जो हमारे अंग हैं ये सब क्या है? माध्यम है। तो शरीर में और आत्मा में यही अंतर है। जब शरीर और आत्मा एक साथ होते हैं तभी हमारा जीवन होता है। और इस जीवन की यही परिभाषा है कि तन, आत्मा और शरीर एक साथ होते जीवन होता है। अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो जीवन नहीं है। जैसे शरीर है, आत्मा नहीं है तो बेकार है, मृत शरीर है। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा ही मेरा रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जन्नते खुशियाँ इसी में हैं कि हम भी हों और तुम भी हो। जैसे आत्मा और शरीर
जब दोनों साथ होते हैं तभी हमारा जीवन होता है। इससे जीवन के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है। इसी में गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा तो अजर और अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो गीता का जो दिव्य ज्ञान है ये हमारी सारी युवा पीढ़ी सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो बालक हो और युवा हो, वृद्ध, सबको पढ़ना चाहिए। हर मनुष्य, हर इंसान को गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक गीता का जो ज्ञान है मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने यहाँ पर शरीर और आत्मा का जिक्र किया है जी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। तो आत्मा जो है वो अजर अमर है जी, निश्चित है। निश्चित का शोक फिर लोग क्यों करते हैं? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो गीता में भगवान इस अच्छी तरह समझाते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म शरीर लेता है, आत्मा नहीं लेता, क्योंकि भगवान आत्मा के बारे में कहते हैं अजो नित्यम शाश्वतो पुराणम। यह नित्य और निरंतर होता है कि वह अजन्मा होता है। तो आत्मा तो अजर और अमर है। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। तो शरीर ही जन्म लेती है, लेकिन इसीलिए माँ के गर्भ में पहले शरीर बनता है। जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है फिर बच्चा हिलने डुलने लगता है। तो शरीर पहले बनती है, फिर आत्मा प्रवेश करती है और उसके बाद फिर जन्म लेते। तो हम जो आत्मा हैं हम शरीर को साथ ले करके जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है इस संसार को भोगने के लिए आते हैं। हम आत्मा है ना। जब हम अपनी बात कहते हैं तो आत्मा समझे कि हम आत्मा हैं। तो आत्मा जब धरती पर आती है माता पिता के माध्यम से, तो शरीर ले करके आती है, क्योंकि संसार को भोगने के लिए आते हैं। और संसार को भोगने के लिए शरीर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शरीर का संसार भोग ही नहीं सकते। लेकिन हम इतने निष्ठुर हैं, आत्मा इतनी सेल्फिश, हम लोग इतने सेल्फिश हैं कि जिस शरीर को हम भोगने के लिए लाते हैं उसी शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। आत्मा उसी शरीर को छोड़ करके चली जाती है। यहाँ कुछ साथ नहीं ले जाते। हाँ, ये समझना चाहिए कि हम आते हैं शरीर के साथ, लेकिन जब जाते हैं तो शरीर को छोड़ के जाते हैं। तो इसको समझाने के लिए भगवान गीता में दूसरे अध्याय बताते हैं कि वंशा जीर्णानि न, कि जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को त्याग करके देता है, नया वस्त्र को अपनाता है, उसी प्रकार से यह आत्मा जीर्ण शीर्ण बूढ़ी यूजलेस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जन्म शरीर लेता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो आती है और चली जाती है, ट्रैवलर है, वो अजर अमर है। बिल्कुल। और निश्चित का शोक क्यों? लोग रोते हैं, धोते हैं, लेकिन कहा गया है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है ना, जब आसपास प्रभु जी देखती है लोगों को, तो वो हंसती है, कष्ट होता है, हंसती हुई जाती है। बिल्कुल। अरे भागवतम इतना सुंदर एक दृष्टांत समझाया गया है कि एक राजा थे, उनकी हजारों रानियां थी, और जब युद्ध क्षेत्र में राजा मारा गया तो सारी रानियां आकर, हजारों रानियां आकर के युद्ध क्षेत्र में रोना शुरू। इतना रोया कि आकाश तक आवाज उनकी पहुंच गई। तो स्वयं अमराज जो है बालक का भेष बदल करके उन रानी को समझाने के आए। तो भाई रोने से कुछ नहीं, ये तो निश्चित है, क्योंकि मृत्यु जिसकी हुई है वो दोबारा जन्म भी लेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि किस लिए शोक कर रहे हो? शोक करने का काम है नहीं। ये तो सिर्फ ये जो सोल है, ये बिगिनिंग और इसकी एंडिंग मृत्यु और जन्म के बीच में है ही नहीं, इससे ऊपर है। चलिए, ये मृत्यु बिल्कुल भगवान ने ज्ञान ही इसके दिया है कि तुम्हें शोक न करो। भगवान ने तो गीता, भगवान ने ये बताया कि देखो जितने राजा हैं तुम्हारे नातेदार, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं तो तुम्हें निमित्त बात बुलाता हूँ। इससे अर्जुन कोई अपना नहीं, यही सच्चाई है, कोई अपना नहीं। आज जिसको हम माता पिता या पति पत्नी मानते हैं, है ना, पिछले जन्म में कहाँ थे, किस योनि में था, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। अब मरने के बाद फिर नहीं मिलने वाले हैं। वास्तव में जन्म और मृत्यु ये समझना बहुत जरूरी है आप सब कि जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है।
तो जन्म और मृत्यु के बीच में समय कैसे कटे, उसके लिए संसार बसाया जाता है। ये शादी ब्याह, लाना नानी, दादा और ये भी दादी, माया है, ये भी ये माया माया है। ये सब समय को पास करने के लिए, इसलिए जैसे ही समय आ जाता है सबको हम छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब तक हम संसार में मोह माया में लोग फंसा रहता है। ये इसके लिए ये बनाया गया है, अदरवाइज कोई किसी का नहीं है। भगवान गीता में यही समझाते हैं कि एकमात्र मैं ही सबका सुख चतुर्थ अर्जुन, सुरितम सर्वभूता नाम। हे अर्जुन, इस संसार में जितने जीव प्राणी हैं एकमात्र मैं ही शुभ चिंतक हूँ, बाकी कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल, एक ऋण की बात हम करेंगे। दर्शकों को भी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में थे तो बार बार उनके जो हाथ थे वो कांप रहे थे। सामने थे भीष्म पितामह और बार बार उनको प्रणाम कर रहे थे। और ऐसे में भगवान कृष्ण उतरते हैं, कहते हैं अर्जुन, लगता है तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूं, जो सामने खड़े हैं उसमें अपने पितामह को ना देखो, उसमें अपने शत्रु को देखो। इस धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो मानव समाज का शत्रु है। ना जाने गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों और महारथियों का वध किया है। तुम वीर गति को प्राप्त हुए उन तमाम सैनिकों के ऋणी हो कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उनके ऋणी हो। और अगर ये ऋण तुम नहीं उतारोगे तो मैं ये ऋण उतारूंगा। भगवान अपनी शपथ तोड़ने के लिए चल दिए आगे। बिल्कुल, देखिए भगवान जो गीता में बताए ना कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल क्या होगा इसकी चिंता तुम मत करो, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है। इसमें तुम युद्ध करने के लिए आए हो, तुम युद्ध करो, परिणाम क्या होगा मुझ पर छोड़ दो। और तब अर्जुन कंसंट्रेट किया और कहा कि बस अब युद्ध करेंगे। तो भगवान ने एक उत्साह, तो हर व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो इस धरती पर भगवान भी आते हैं तो कर्म करना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ। रथ चलाना भी एक काम है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि मैं देखो तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ। तो इस धरती पर अगर मैं भी आता हूँ तो कर्म करता हूँ, काम करता हूँ। भगवान श्री राम है, कितना काम किया बुलाता, नंगे पैर चले। हाँ, जितने भी इस धरती पर भगवान कृष्ण अवतार लिया, सब आप देखें कर्म। तो इस धरती पर जो भी आएगा कर्म करेगा। अब कर्म करने के बाद एक समय के निर्धारित समय के बाद फिर वो भी जाना पड़ता है। इसलिए अगर भगवान भी आते हैं तो वो भी जाते हैं, कि परमानेंट इस संसार में कोई रह नहीं सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। भगवान भी अगर आते हैं तो वो भी जाते हैं। लेकिन भगवान, चूँकि भगवान है, वो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह व्याप्त रहते हैं। उनका आना जाना अंतर है, लेकिन जो जीव आत्मा है उसका जाना है। भगवान हमेशा ऋण को बराबर रख के चलते हैं। बिकॉज एक जन्म जो है राम अवतार है, जिसमें राम जी ने छुप के बाली का वध किया था। लेकिन अगला जन्म है वही बहेलिया अवतार लेकर आया और भगवान कृष्ण के पैरों में जो तीर लगा, भगवान ने कहा कि तुमने तो मेरा कर्ज जो है वो बराबर कर दिया। कारण रहित कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। तो जिस युग में भगवान के जिस रूप की जरूरत पड़ती है उस रूप में भगवान अवतार लेते। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं ही अवतार लेता हूँ। संभवामी युगे, जिस युग में मेरे जिस रूप की आवश्यकता होती है उस रूप में मैं अवतार लेता हूँ। तो कृष्ण ही चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग में वही अवतार लेते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। जैसे नरसिंह भगवान के रूप में आए, उसमें स्थिति ऐसी थी कि उनको नरसिंह भगवान के रूप में आना। परशुराम के रूप में आए, मत्स्य अवतार लिया, ये जितने भी 10 अवतार लिए, ये कृष्ण आते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार अवतार लेते हैं। अलग स्वरूप, अनेक रूप। लेकिन भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया वो था विश्व रूप, जहां पर एक तरफ पूरा अंधेरा, दूसरी तरफ उजाला, जहां पर एक तरफ गहराई तो दूसरी तरफ नरसंहार। क्या है विश्व रूप? उन्होंने यशोदा मैया को विश्व रूप दिखाया था। हाँ, मुंह में जब मिट्टी खाई। वास्तव में बाल गोपाल कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ खेल रहे थे।
उसके बाद उन्होंने मिट्टी उठाई और मुंह में डाल ली। बलराम जी दौड़ के गए, यशोदा मैया से कहा कि देखो कान्हा ने मिट्टी खाया हो। फिर भगवान आ गए, यशोदा मैया ने कहा दिखाओ मुंह खोलो, और जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा। पूरा ब्रह्मांड चपले खाई मिट्टी, दिखाए ब्रह्मांड। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असली भगवान होते हैं कृष्ण, वही ऐसा कर सकते हैं। जो आज के कलयुग में अपने आप को तथाकथित कृष्ण या कृष्ण का अवतार मानते हैं तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि अगर उनको कहो भाई तुम मिट्टी खाओ ब्रह्मांड दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। नहीं। वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दिखा देंगे। यस। तो भगवान जो है भगवान होते हैं, चाहे बालक रूप में हो और चाहे यंग युवावस्था में हो, हर अवस्था में वो भगवान होते हैं, परम शक्तिमान होते हैं। सही है। बिल्कुल, विश्व रूप की हमने यहाँ पर बात की। आगे चलते हैं और विश्व को जब जब ज़रूरत पड़ी है तो गीता हमारे साथ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जब किसी केस में उलझे हैं, या बड़े बड़े सीबीआई के ऑफिसर, बड़े बड़े पद के अधिकारी, तो सारे जवाब जो है वो आपको भागवत गीता में मिलते हैं। बड़ा अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे हमने पहले बता दिया कि जब भगवान किसी को बुद्धि ज़्यादा देते हैं कृष्ण, वो वैज्ञानिक बन जाता है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी LA में लॉस एंजलिस में वैज्ञानिकों के बीच में प्रवचन दे रहे थे। तो जैसे पानी की बोतल है ना, गिलास में पानी रखा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हाट इज दिस, तो वैज्ञानिक दिस इज वाटर, ये जल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जल का क्या फॉर्मूला है, तो वैज्ञानिकों ने कहा H2, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिला करके पानी बनता है। H2। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस वैज्ञानिक ने जिस तारीख को, जिस दिन और जिस टाइम पे पानी के फार्मूला का पता लगाया, पानी तो उनसे पहले मौजूद था, तो हु इज दैट साइंटिस्ट? तब साइंटिस्ट का दैट इज गॉड। तब प्रभुपाद ने कहा यस। और चूंकि भगवान का हम नाम जानते हैं, भगवान का नाम है कृष्ण, कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है, तो पानी देने वाले भी कृष्ण ही हैं। और आज इस परिस्थिति में भी जब वैज्ञानिक अपने चरम सीमा पर चढ़ गया है, लेकिन फिर भी पानी का जो सिस्टम है वो भगवान का बनाए के सिस्टम से ही सबकी तृप्ति होती है। दिल्ली में जब सूखा पड़ता है मई जून के महीने में, तो सरकार खुद कहती है कि मानसून लेट हो रहा है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं पानी नहीं मिल रहा है। अरे तुम वैज्ञानिक को जब पानी का फॉर्मूला मालूम तो बना लीजिए, बनाओ पानी, पिलाओ पानी, दो किसानों को, फिर क्यों रोकते हुए जब भगवान की तैयार कर। अर्थात इस मॉडर्न युग में भी पानी तक के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए युवाओं को भी। इसलिए क्योंकि जो आप जल पीते हो भगवान देते हैं, जो आप फल खाते हो भगवान देते हैं। आज तक किसी वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम कि अनार का क्या फार्मूला है। एक बार श्री प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों के बीच प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम लोगों को 10 मंजिल 25 मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कहीं टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, और वो तभी काम करेगी जब बिजली रहेगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे भगवान इतनी ऊंचाई पर पानी बिना टुल्लू पंप के, बिना बिजली के पहुंचाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, क्योंकि हमने वैज्ञानिक की चर्चा की। प्रभुपाद जी ने कहा देखो हमारे भगवान कितने महान हैं कि नारियल का पानी सब पीते हैं, दाव जिसे बोलते हैं, कहे कि वो नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है ना, और वो जो है नीचे से पानी चढ़ता है और जाकर नारियल के उस पर गिराते हैं। हाँ। ऐसा नारियल पानी भगवान मतलब वैज्ञानिक नहीं बना सकता, स्टोर हो जाए अब बिना टूल पंप के, बिना बिजली के। तो ईश्वर से महान कोई नहीं है। जितना वैज्ञानिक भी आज अगर खा रहा है, पानी पी रहा है, सब कुछ भगवान का दिया है ना। वैज्ञानिकों ने तो प्लास्टिक के और कागज के फूल बनाए, लेकिन भगवान का बनाया हुआ हर श्रृंगार, चंपा, चमेली, कचनार, इतने सुंदर से फूल, ये भगवान के दिए हुए हैं। भगवान भगवान होते हैं, इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। और इसीलिए इन युगों की रचना भी की गई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। ये युग बार बार चलते रहते हैं इसी तरीके से, इस सिस्टम बना हुआ। अच्छा, ये हमारे वैदिक सिस्टम, सनातन, ये तो सनातन संस्कृति,
तो ये सनातन रिपीट होता रहता है। बिल्कुल और कहते हैं कि अगर इससे बाहर आपको निकलना है, मैट्रिक्स को अगर तोड़ना है, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, वो है मोक्ष। मोक्ष का द्वार क्या है ये मोक्ष का द्वार, और क्या इससे पितरों को भी मोक्ष मिलता है इसका पाठ करने से? देखो फल मिलता है। भगवान तो कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाते हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझ में समाये, मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे दिव्य धाम गोलोक वैकुंठ लोक में आते हैं। वैकुंठ लोक। तो सबके अपने अपना लोक है जिसमें जिनका प्रेम है वहाँ पहुँच जाता है। ये भगवान ने खुद क्लियर किया है। इसे भगवान एक ही है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। ईश्वर एक ही है भगवान। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। ब्रह्मा जी खुद बोलते कि ईश्वर परमा कृष्ण, अगर परमेश्वर है तो कौन है? कृष्ण है ना। इनका न कोई आदि है न कोई अंत है, सारे कारणों के परम कारण भगवान ही हैं। इसलिए जब देवताओं लोग बिहार जाते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास जाते प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रकट अवतरित होते हैं कहीं ना कहीं। अवतरित और वो रूप अलग अलग रहता है हर युग के हिसाब से, समय से स्थिति के अनुसार। अर्जुन के लिए अलग है, दुर्योधन के लिए अलग है। जब दुर्योधन को दिखाया तो ये था कि मुट्ठी में तीनों काल देख। का मतलब सर्वाकर्षक, जो व्यक्ति सबको सब प्रकार से आकर्षित करे उसे कृष्ण कहते हैं। क्या बात है ना। गोपियों के बीच में गोपेश्वर कहलाते हैं, है ना। अब देखिए, अब बाल लीलाएं करते हैं यशोदा मैया को, जो वात्सल्य रूप का आनंद देते हैं, है ना। ये सारे रूप रस, है ना। और योगियों के बीच में योगेश्वर कहलाते हैं, ज्ञानियों के बीच में सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, है ना। और भगवान कृष्ण से कि राजनीतिज्ञों के बीच में कुशल राजनीति कहता थे। महाभारत के युद्ध में इतने तख्ता पलट युद्ध में वही केंद्र में वही रहे, सही रणनीति तो राजनीतिज्ञ में कुशल करता। तो कृष्णा इज परफेक्ट। मैं प्रभुपाद जी अंग्रेजी अच्छी थी तो ज़्यादा अंग्रेजी में प्रवचन दिया प्रभुपाद जी। तो कृष्णा इज परफेक्ट, यू टेक नॉलेज फ्रॉम हिम एंड बी परफेक्ट। अर्थात कृष्ण जो हैं परिपूर्ण हैं, उनका ज्ञान लीजिए और आप भी पूर्ण बनिए। अर्थात कृष्ण का जो दिया गया ज्ञान है, अगर हम इसको अपनाते हैं तो हम भी पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है। इसीलिए कहा जाता है कि मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। दुर्योधन को कह रहे हैं, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, शून्य को साध ना सकता है तो मुझे बांध कहाँ सकता है। कोई भगवान कोई बांध नहीं, कैसे बांध सकता है? खुद बन जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं बांध सकता। जब यशोदा मैया भगवान को रस्सी से बांध रही थी, है ना। एक घटना थी दीपावली के दिन, दिवाली का दिन था। उसी दिन जो है वो क्योंकि माखन जो इकट्ठा किया था उन्होंने फोड़ करके बहा दिया था जमीन पे। तो गुस्सा होकर यशोदा मैया उनको ओखल में बांधने लगी और रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। हाँ, क्योंकि भगवान को बांध ही नहीं सकता। जब कृष्ण ने देखा कि मैया उनको बांधना चाहती हैं और बांध नहीं पा रहे, तब भगवान को दया आ गई और बंधवा लिया। नहीं, भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान कहते हैं कि मुझे बंधोष में प्रेम रज्जु से, मुझे सिर्फ प्रेम की रस्सी से बांधा जा सकता है, बाकी रस्सी से कोई नहीं बांध सकता। प्रेम की ही एक ऐसी रस्सी है कि मैं बंध जाता हूँ। प्रहलाद को कह रहे हैं, प्रहलाद के सामने प्रकट हुए, दर्शन दिए तो कहा, प्रभु मेरे समक्ष प्रभु। कह रहे, प्रभु नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं सिर्फ दास ही। वास्तव में भगवान तो गीता में उद्धव जी से कहते, भगवान भागवतम में आता है उद्धव प्रसंग। तो उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। हे उद्धव जी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त जैसे नचाते हैं मैं नाचता हूँ। अब प्रहलाद महाराज के पिताजी ने जब झल्ला करके पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है जो दिखाई नहीं देता, है ना, स्तंभ में भी तब बड़े विनम्रता से प्रहलाद महाराज कहे कि हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सब जग व्यापक श्याम,
कि हे पिताजी, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, आपके अंदर, मेरे अंदर एक आपकी तलवार में, इस खम्भे में भी है। तब उनके पिताजी हिरण्यकश्यप बड़े क्रोध के, इस खम्भे भी हैं, मैं देखता हूँ तुम्हारे भगवान को। और कह करके जैसे ही तलवार से खम्भे पर प्रहार किया, भगवान वहीं से प्रकट हो गए, जय श्री नरसिंह भगवान के रूप में। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों को इतना मानते हैं कि अपने भक्त के वचन को सत्यापित करने के लिए प्रकट खंबे से प्रकट हुए, नहीं ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी आ सकते थे भगवान, प्रकट होकर पकड़ सकते थे। तो भगवान को इसीलिए कहा भक्त वत्सल। अगर आपने भक्ति किया तो भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा इस तरह से करते हैं। इसे आप सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में भगवान तो गीता में इतना सुंदर कहते हैं कि अनंत चिंतन तो माम ए जना परिप्रास है तेसानुक्तानाम योगक्षेम वहाँ में। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूँ। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं आप जो भी इच्छा करो भगवान कहते मैं पूरा करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो योगक्षेम शब्द है इसी श्लोक से लिया है। अच्छा, हाँ हाँ, योगक्षेम वहाँ में हम, योगक्षेम वहाँ में जिनका स्लोगन है, इस यही श्लोक है। तो पूरा श्लोक नहीं लेते कि वो तो कृष्ण अपने बारे कहते हैं, लेकिन LIC वाले क्या करते हैं, इसे लेते हैं कि योगक्षेम क्या विलासी कराओगे तो हम आपका सारा उद्धार कर। जबकि भगवान का आश्वासन कि अनंत भाव से मेरी पूजा करो, भक्ति करोगे तो योगक्षेम वहाँ में तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरा करूँगा और जो दिया हूँ उसकी सुरक्षा भी करूँगा। तो शर्त यही है कि आप भगवान की भक्ति। दुनिया की जो सबसे बड़ी गीता है वो हमारे इस्कॉन दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। और मोदी जी सम आए थे 2019 में 26 फरवरी के दिन एक गीता को रखने के लिए। विश्व की सबसे बड़ी गीता हमारे यहाँ रखी है और मोदी जी के ही कर कमलों के द्वारा इसको रखा गया है। तो जब से मोदी जी आए हैं निश्चित रूप से पूरे विश्व में प्रचार बढ़ रहा है, क्योंकि वो राष्ट्र और धर्म दोनों के प्रति समर्पित जीवन है उनका। जब बात हुई उनसे तो क्या बखान रहता है उनका, कृष्ण के प्रति क्या लगाव है उनका? इतना सुंदर, देखो बोलने में तो मास्टर है ही। हाँ, कोई भी टॉपिक उनको दीजिए उस टॉपिक की गहराई तक बोलते हैं और इसका सबका कायल है। और जब हमारे यहाँ भी आए थे 26 फरवरी को 2019 को, उसी दिन हमारे इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। ओह, तब की बात है ये? जी प्रभु जी। तो सुबह एयर स्ट्राइक किया और शाम को हमारे यहाँ आए मोदी जी जी। और जब उन्होंने प्रवचन स्पीच स्टार्ट किया हमारे इस्कॉन में, तो इसी से किया कि सुबह शस्त्र और शाम को शास्त्र। क्या बात। लोग तालियां बजाने लगे, क्योंकि उनका बोलने का अंदाज ही ऐसा था कि सुबह शस्त्र और शाम को शास्त्र का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ। क्या तो जबरदस्त प्रश्न। क्या बात। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री से भी आप मिले हैं? हमारे मंदिर आए थे, बहुत युवा हैं। इस्कॉन मंदिर में भी आए थे वो। बहुत लोग आते रहते हैं। अब तो यात्रा भी कर रहे हैं वो जी, एक यात्रा कर रहे हैं सब लोगों को एकत्र करने का, हिंदुओं को जागरूक करने के संगठन लिए। में शक्ति है। हम जितने संगठित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, भेदभाव छोड़ करके, उतने हमारी शक्ति आगे बढ़ती। कहते हैं ना कि जब मुट्ठी बन जाती है तो पावर बढ़ जाती है। हम सब एक ही प्रभु कृष्ण के ही संतान अंश हैं, तो हमको एक होना ही चाहिए। देखा जाए ये सत्य है। धर्मो रक्षति रक्षता। रक्षिता, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, धर्म की रक्षा के लिए जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास, हर जीव का शाश्वत स्वरूप है भगवान की भक्ति करना, सेवा करना। अब भगवान प्रभुपाद जी कहते थे कि आप जो कार्य करना है करिए, यू डू योर बिजनेस एंड सर्व कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बिजनेस करते बिजनेस करिए, पढ़ाई करते पढ़ाई करते, नौकरी करते नहीं करते, जो कार्य आपको मिला है करिए, लेकिन साथ साथ भगवान का नाम भी लीजिए, भक्ति भी करिए।
अपना जो स्वभाव, अपना जो धर्म है, उसके अनुसार अपना जीवन चलाइए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन के आधार भगवान ही है। इसलिए हमारा सनातन संत की स्वभाव ऐसा है कि जो कर्म है करना है, साथ साथ हमें 2 घंटे प्रभु के लिए अवश्य देना चाहिए और सबको देना चाहिए। क्यों कि सब ये सांस ले रहे हैं। वास्तव में आज तक किसी वैज्ञानिक ने दाव नहीं किया कि मैं हवा बना रहा हूँ और सप्लाई कर रहा हूँ। तो जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए, क्यों भगवान के दिए गए शिक्षा के अनुसार अपने जीवन चलना चाहिए। इसीलिए कि जीवन की जीने के लिए ये तीनों चीज़ें हमें भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, कृष्ण प्रोवाइड कर रहे हैं। सांस भगवान दे रहे हैं, जल भगवान दे रहे हैं, जो हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सब की जड़ें जमीन में होती है। भगवान ने ये धरती माता, इसीलिए धरती माता कहा जाता है कि धरती माता ही हमारा पेट भर रहे हैं, क्योंकि जितनी सब्जियां हैं सब की जड़ें कहाँ होती है, जमीन पे होती हैं। तो कौन दे रहा, धरती माता दे रहे। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में तो यहाँ तक बताया गया है कि सुबह जब उठें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। इस संस्कार हमारा है, धरती माता को प्रणाम, क्योंकि हमारा पहला पैर कहाँ पड़ता है, धरती पर। और धरती माता ही हमको खाने पीने की सारी वस्तुएं दे रहे हैं। जो हम चावल दाल रोटी सब्जी सब खा रहे हैं, इसकी जड़ें कहाँ पे हैं, जमीन पे। धरती माता हमको सब प्रोवाइड करती है। और धरती माता को देने वाले कौन है, कृष्ण। और सबकी जड़ें यहीं हैं और भगवान देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें जो माताएं होती हैं, धरती माता और फिर ओ माता पिता, उनको हमको सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। ये हमारा संस्कार कहता है। जिन माता पिता आपको जमीन पर लाए, इस संसार में लाने वाले माता पिता होते हैं, जिन्होंने आपको धरती पर लाया है, उसका उन्हें कभी नहीं हो सकते। इसलिए सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपने माता पिता का भी प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। ये हमारा संस्कार सिखाता है। भगवान राम तो सुबह उठ करके माता पिता गुरु नावे माता, बताया गया है रामचरितमानस में कि भगवान राम सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। ये हमारा संस्कार है, ये शिक्षा है। इसलिए सबको जो है धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, बहुत आवश्यक है सबके लिए। बिल्कुल। और इस्कॉन हमें सिखाता है कि मस्ती के साथ भी आप कृष्ण नाम ले सकते हैं। ये मैंने देखा वृंदावन में प्रभु जी कि और जगह आपको बताया जाता है कि आप शांत जगह में बैठ जाइए, प्रभु की भक्ति कीजिए, नाम लीजिए। लेकिन इस्कॉन में मुझे देखने को मिला कि भक्तजन आपस में एक दूसरे की तरफ देख के भी जाप करते हैं। वास्तव में ये नाचने का जो कॉन्सेप्ट था चैतन्य महाप्रभु का था जी। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भारत भूमिते हैल जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये उनका आदेश है चैतन्य महाप्रभु का, जो कि इस धरती पर आए थे राधा कृष्ण के युगल अवतार गौरांग महाप्रभु। कि भारतवर्ष जिसने जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि स्वयं कृष्ण की भक्ति करे और सबको कृष्ण के भक्त बनाए। तो वो खड़े होकर के चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही आदेश लेकर के हमारे इस्कॉन के संस्थापक 1965 में कार्गो शिप से अमेरिका गए थे। और वहाँ न्यूयॉर्क सिटी के टॉम्किन स्क्वायर पार्क में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके यही कीर्तन आरंभ कर दिया। तो वहाँ जो हिप्पीज थे, नशा करते थे, वो यंग लड़के 20 साल 18 साल 25 साल के सब इकट्ठे हो गए और प्रभुपाद जिनको नचाना शुरू कर दिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र से नचाना शुरू कर दिया, फिर गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया, फिर भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। इन 3 से वो परिवर्तित हो गए। तो सारे अंग्रेज धोती कुर्ता तिल लगाकर नाचने लगे। आज पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के 1400 केंद्र हैं पूरे दुनिया। इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मंदिर न हो और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार न हो रहा हो। तो दुनिया की हर भाषा में एक गीता इस्कॉन की उपलब्ध है, जिसके द्वारा लोग जुड़े प्रचार करें। तो नाचो गाओ प्रसाद पाओ,
नाचो गाओ गाओ और प्रसाद प्रसाद पाओ पाओ। भंडारा खाओ। यही प्रभुपाद जी इसी से स्थल की, इसीलिए इस्कॉन जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेजी से फैला है और गया कि इसमें कुछ नहीं सिवा आपको भगवान के नाम पर नाचना है और सब बैठ करके एक साथ जप करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ नियम सुबह 4:30 बजे पहली आरती होती है, फिर 5 से 7 बजे तक भक्त लोग बैठ करके जप करते हैं कि साथ में जप करने से बहुत अच्छा होता है, बहुत उत्तम होता है। तो इसे जप करना, कीर्तन करना, साथ साथ नाचना गाना, प्रसाद पाना। हमारे यहाँ प्रसाद भी सब एक साथ ही पाते हैं। प्रसाद पा करके फिर जिसकी जो सेवा होती है अपनी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन सेवा बहुत जरूरी है, अर्थात 8 घंटा काम तो सबको करना ही पड़ेगा, याद जान लें। सुबह 2 घंटा ठाकुर जी दिए, शाम को 2 घंटा दिए। भक्ति भी करनी है और काम भी करना है, कर्म भी करना है। कि कर्म नहीं करेंगे तो भगवान कैसे खुश होंगे? कि भगवान तो कहते हैं कर्म करो, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। इस धरती पर आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, जम के पढ़ाई करो, जो कार्य आपको सौंपा गया है उसको करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस भक्ति के लिए और आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा बाधक है। आलसी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे भक्ति हो चाहे और कोई कार्य क्षेत्र हो। हमको आलस त्याग करके और क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। बिल्कुल, ये युवाओं के लिए भी एकदम सटीक बैठेगी सबके बात। लिए बिकॉज 65% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो युवाओं की है, और अगर युवा चाहे तो आज कहाँ से कहाँ नहीं ले जा सकता इस देश को। देखिए, युवा पीढ़ी, क्योंकि इस्कॉन का ज़्यादातर प्रचार यूनिवर्सिटीज, IIT कॉलेजेस में होता है। क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जिसमें 17,000 स्टूडेंट आए थे, यूथ आए थे। हमने एक शपथ दिलाई थी कि कोई भी युवा जो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का, क्योंकि नशा करने से विवेक नष्ट हो जाता है। 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है, नशा नहीं करना चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए। जैसे हम जीना चाहते हैं तो एक चींटी भी जीना चाहती है, इसलिए जियो और जीने दो। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेने का आपका कोई अधिकार जाने चाहिए। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग जो है मांसाहार कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, कि अर्जुन पत्र, पुष्प, फल और जल, ये सात्विक भोजन जो मुझे अर्पित करता है मैं इसे खाता हूँ। और हे अर्जुन, जो भगवान हमारे मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। इसीलिए भगवान को कहीं भी पूरे दुनिया में चले जाए, भगवान को जब भोग लगता है, भगवान भंडारा होता है तो लहसुन प्याज तक नहीं डाला जाता, क्योंकि जो तामसिक आहार भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। अब भगवान कहते हैं कि बिना मुझे भोग लगाए बिना खाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हर इंसान को सात्विक भोजन ही लेना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में पाना चाहिए, तब उसका फल मिलेगा। क्योंकि जैसा करेगा आहार वैसे बनेगा विचार, जैसा खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। तुम्हारा सात्विक आहार भगवान को भोग लगा करके लेते हैं तब हमारे विचार और कर्म क्या होते हैं? सात्विक हो गए। अब बाकी चीज़ें का तामसिक होते हैं। अब मांसाहार हो गया, लहसुन प्याज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक। क्योंकि इसीलिए जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको निशाचर कहा जाता है। निशा को मतलब रात्रि में चलने, जो रात को चलते हैं। इसे आप देखा, जितने नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी हैं, नशा करने मांसाहार, ये रात को ही निकलते हैं रोड। खुद का होश नहीं है कहाँ। हाँ, खुद है। क्योंकि नशा करने से विवेक नष्ट हो जाता है, मांसाहार करने से दया की भावना खत्म हो जाती है। आज लोग मर्डर के दूसरे को मार काट कर रहे हैं, क्यों? दया नहीं है कि सब मांसाहारी। समस्या है कि मांसाहार करने से दया की भावना खत्म हो जाती है। तो हमें जो है मांस और नशा ये दोनों से मुक्त होना चाहिए। इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में इस अभियान पे लगा हुआ है। इसलिए इस्कॉन के साथ जुड़ते ही लोग ये 2 चीज़ तो त्याग ही देते हैं, नशा त्याग देते हैं और मांसाहार त्याग देते हैं।
जैसे मैं जब इस कान के संपर्क में आने से पहले मैं चाय पीता था, कॉफ़ी पीता था, है नहीं, लहसुन प्याज खुद दबा के खाता कि हम लोग तो गांव के हैं, वहाँ खेती होती है, खेती होती है नहीं, तो खाया जाए। लेकिन जैसे इस कान संपर्क में सब छूट गया। तो इसीलिए हम भी छोड़ सकते हैं, अगर किसी चीज़ को हम अपना सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। इच्छा शक्ति अगर हमारी मजबूत है तो इस सभी युवाओं से सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग नशा से दूर रहिए, तभी आप कुछ कर पाए। क्योंकि नशा से विवेक ही नहीं हो जाए। जब आप विवेक में नहीं रहते, आप क्या सच है क्या झूठ है, डिसीजन ले आप पाएंगे? डिसीजन नहीं ले सकते। इससे नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है, अमान से मुक्त। गीता में भगवान ने नहीं कहा अंडम मटनम चिकनम, ये श्लोक में नहीं होता है। भगवान ने नहीं बोला, भगवान तो सीधा बोला पत्रम पुष्पम फलम तन। जैसे कभी कभी आपने होर्डिंग देखा होगा, वहाँ लिखा रहता है संडे हुआ मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन यमराज मारेंगे डंडे। डंडे यमराज के डंडे। आचार विचारों का खेल है सब, विचारों की से बहुत जरूरी है जी। हमें इन सब चीज़ें से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल, विचारों की हमने बात की है तो एक शब्द आता है, वो आता है स्थित्य प्रज्ञ, यानी कि कांस्टेंट लाइफ में होना। ना खुशी में ज्यादा खुश रहो, ना दुख में ज्यादा दुखी रहो। जी हाँ, क्योंकि आनी जानी चीज है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वे बताते हैं कि देखो अर्जुन, मेरा भक्त वही है, शुद्ध भक्त है। उसका एक लक्षण है, उसका लक्षण यह है कि जो मेरा भक्त होता है स्थिर प्रज्ञ होता है, वह सुख में और दुख में समभाव रहता है, लाभ और हानि में समभाव होता है, सर्दी गर्मी में समभाव रहता है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं होता। इसलिए हर इंसान को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए और समभाव में रहना चाहिए, और यही उसकी महानता है। इसलिए जितने महान लोग आप देखेंगे वो पैसे से गच्छ होते हैं लेकिन उछलते नहीं हैं। एक कहावत भी है, अर्थ जल गगरी छल कच जाए। हमें इससे बचना चाहिए। तो हमको जो है हर चीज़ को सहन करने की शक्ति होना चाहिए, सुख को भी और दुख को। जब दुख है तो विचलित होना चाहिए, और जब सुख है तो ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है समाज में, इसकी बहुत कमी है, जबकि ये बहुत आवश्यक है जीवन जीने के लिए। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी नहीं, वो तो एक दिन पीछे छूट जाएंगी। हंसा जब जब चला अकेला ही उड़ा। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें संतोष होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास एक गाड़ी है और बाहर का बड़ी गाड़ी देख रहे हैं तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप सड़क से जा रहे हो और कोई फुटपाथ पे सोया हुआ है तो आपको अपना घर याद करना चाहिए कि देखो हमारे भगवान ने कितनी कृपा की है कि हमको एक घर तो दिया हुआ, छोटा ही सही, लेकिन दिया तो हम फुटपाथ पर नहीं सो रहे हैं। आप सबको, आप किसी अपंग अपाहिज आदमी को देखते हो तो अपना शरीर को ध्यान रखा करो। देखो भगवान हमको कहा अपाहिज तो नहीं बनाया। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर आप नहीं देख सकते क्यों, फिर कोप मंडूक हो जाएंगे। जैसे कोप मंडूक की कथा प्रभुपाद सुनाते थे। एक कुएं का मेढक वो यहाँ छलांग लगाता है तो वहाँ जाता है, वहाँ वो कच के कोप मंडूक है, एक सीमा के अंदर ही रहता है। तो एक बार क्या हुआ, एक नदी का मेढक कुएं के पास आ गया तो कुएं के मेढक से बोलता है कि तुम इतनी छोटी जगह में रहते हो। तो कुएं के मेढक बोला कि आप किस जगह से आ रहे हैं? हम तो नदी में रहते, बड़ा विशाल होता है। तो कहीं कितना बड़ा नदी होता है? तो कहीं इतना बड़ा होता है। ऐसे का पूरा ऐसे किया, फट गया, उसका पे मर गया हो। हमको ऐसा नहीं होना, खुद का नुकसान। यस, खुद का नुकसान। हमें सीमित उसमें अवस्था होना चाहिए, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ये बहुत जरूरी है। हमें कभी भी दूसरों बड़ों का वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि स्काई है नो लिमिट, ऊपर जाने का कोई सीमा नहीं है। आपसे बढ़कर एक से बढ़कर एक सूरमा बैठे हों। आप मानो जब हनुमान जी लंका गए थे तो हनुमान जी ने जब लंका को देखा, सोने की लंका, आप सोचना, पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी जब प्रवेश किया और जब सीता जी की खोजने लगे, हर एक कमरे घुस देखने लगा, तो उनको
उन्होंने सोने की लंका में आग इसलिए लगाई कि देखने में तो पूरे लंका सोने की है, लेकिन इसके अंदर इतना गलत काम हो रहा है। सारे राक्षस ने क्या नहीं करे, सब अपनी आंखों देखा कि ऐसे लंका में तो आग लगा देना चाहिए। एक तो स्थिति देख करके आग लगाई, और दूसरा जो अशोक वाटिका जहाँ सीता जी नीचे बैठी थी, ऊपर हनुमान जी छिपे थे, तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी आई। उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि लंका में कोई बानर प्रवेश कर गया है और सोने की लंका में आग लगा दी है। तब हनुमान जी का माथा ठनका कि त्रिजटा तो भक्ति थी, सीता जी की सखी बन गई थी। कहीं लगता मेरे प्रभु ने मैसेज इसके माध्यम से भेजा फॉरवर्ड है, किया, आग भी कर लगा दे। तो हनुमान जी ने आग लगाई। क्या बात, क्योंकि अगर हम आग नहीं लगाएंगे तो बेचारे जो सपना देखे झूठा कलाएगा इसका सपना। बहुत ही तो सुंदर। त्रिजटा के सपना को साकार करने के लिए हनुमान जी ने आग लगाई। इसीलिए ये जो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल सब दिख रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता, वो देखना चाहिए। हनुमान जी ने वही देख करके आग लगा दी। बहुत ही गलत कारण। बहुत तो ही इसीलिए इंसान को अब एक छोटे से मान लो। अरे भगवान श्री राम कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तब दुर्योधन ने बड़े अहंकार से कहा आज का डिनर आप हमारे यहाँ करेंगे। भगवान ने प्रसाद के 56 प्रकार का भोग आप हमारे खाना। भगवान ने ठुकरा दिया। भगवान ने कहा कि जिन हाथों से तुम बचपन से मेरे 5 पांडव भक्तों को दंड देते, कष्ट देते आए हो, उन हाथों से मैं कैसे खा सकता हूँ। अब भगवान ने ठुकरा करके सीधा विदुर जी के घर गए और साग खाए और केले के छिलके खाए। तो भगवान भाव के भूखे हैं, आपके 56 भोग के भूखे नहीं। इसलिए भाव से समर्पित करो। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कहानी आपने बताई है। दर्शकों के लिए भी एक सुंदर कहानी मैं बता देता हूँ। सुंदरता के भी कई मायने होते हैं, जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप बजरंग बाण पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो कितना सुंदर है। तो मैं आप बता दूं उसके पीछे क्या स्टोरी है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। उस समय पॉकेट होते नहीं थे। हनुमान जी ने जब समुद्र को पार किया तो एक छलांग के साथ पार किया, और जिस पर्वत पर वो चढ़े ना छलांग मारने के लिए, और जो उस मुद्रिका को जब था मुंह में रखा, अपने अंगूठी को जो राम जी ने दी थी, एक छलांग में जब पार किया समुद्र को, जिस पर्वत पर वो चढ़े थे उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। कितना सुंदर वाक्य है ये, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको पहले पता था और ये कॉन्वर्सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा हमें। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। वो अंगूठी जो है भगवान ने जब दिया हनुमान जी को, तो सारे बानरों को जो है भेज दिया। अंगद उसके लीडर थे, उस ग्रुप लीडर अंगद जी थे, और उनके ग्रुप में अंगद जी तो लीडर थे ही, साथ में जामन जी थे बूढ़े सलाहकार, हनुमान जी थे, नंद जो खास खास बानर थे वो उसमें थे, और जो लाइन लगी थी हनुमान जी 5 नंबर पर खड़े थे सीनियरिटी के हिसाब से। खुद कॉन्फिडेंस नहीं था उनको। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया। वास्तव में अंगूठी एक ही थी, अब बानर थे अरबों खरबों बानर, सबको अंगूठी दी नहीं जा सकती थी, अब उसके डुप्लीकेट नहीं बना सकती कि सबको दो, ऐसा नहीं था। भगवान राम चूंकि भगवान है, वो त्रिकालज्ञ उनका नाम है, तो वो जानते थे कि हनुमान जी पहुंचेंगे। भगवान है ना, भगवान को सब पता रहता। ये तो क्रेडिट दे रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी बुलाया और हनुमान जी से कहते हैं अंगूठी देते हुए कि जब आप सीता जी के पास जाना तो ये अंगूठी दिखाओगे तो उन्हें विश्वास होगा कि तुम मेरे दूत हो। इसका मतलब भगवान ने वहीं कर दिया कि हनुमान जी ही जाएंगे, सीता जी को अंगूठी दिखाएंगे। सब पहले से भगवान को पता है। अब वही अंगूठी लेकर के हनुमान जी छलांग लगाई, जय श्री राम बोल करके, और एक छलांग में जो वहाँ पहुँच गया। 3 बाधाएं भी आई, उस बाधाओं को निपटाते हुए हनुमान जी पहुँच गए। बस इतना बड़ा कार्य किया। भगवान जब वापस आए हनुमान जी, तब भगवान राम जो है कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा आलिंगन कर सकता हूँ। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया
लगाने के बाद तब हनुमान जी कहते हैं कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं। प्रथम सेवक उत्तम सेवक को कहलाता है, जो मालिक के द्वारा जो काम दिया जाता है उससे ज़्यादा करके आता है। हनुमान जी आप उत्तम सेवक हो, हमने तो सिर्फ पता लगाने के लिए तो आपने तो आग भी लगा दिया, कितने महान राक्षसों को मार डाला, तो आप उत्तम सेवक हैं। हनुमान जी उत्तम सेवक हैं। आज हनुमान जी अमर हैं, राम दरबार में हनुमान जी का स्थान भगवान राम के चरणों में है। जय श्री राम। देखिए, और सनातन का जिक्र किया आपने, सनातन क्या है और क्या है सनातनी? सनातन का अर्थ होता है सनातन, शाश्वत, जो सदैव रहता है। सनातन है सनातन, शाश्वत, सदैव रहता है, जिसका न कोई अंत होता है और ना जिसका अंत, न आदि, न कोई आदि, न कोई अंत। इसे जब से सृष्टि है तब से सनातन संस्कृति है। आप समझिए, इसलिए हमारा जो धर्म है सनातन, जो शाश्वत है, यही सनातनमय संस्कृति। ये शुरू चला रहा था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वर्तमान युग में चल रहा है। ये सनातन धर्म है जो हमेशा शाश्वत रहता है, इसका कभी विनाश नहीं रहता, ये सदैव रहता है। यह है सनातन। सनातन और हमारा स्वरूप है कि हम शाश्वत भगवान के क्या हैं? सेवक हैं। भगवान हमारे मालिक हैं, हम भगवान के क्या है? सेवक हैं। तो जीव रे स्वरूप नित्य दास, हम शाश्वत भगवान हमारे हैं, हम भगवान के शाश्वत दास हैं। इंसान कभी भगवान नहीं बनता, ध्यान रखें। हम भक्ति करके भगवान का सेवक बन सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे बहुत है भगवान बहुत भगवान, वो गलत है। भगवान भगवान होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। भगवान इसीलिए हर युग में भगवान अवतार लिए कृष्ण, और ऐसी ऐसी लीलाएं की गई कि नकली भगवान तो कर ही नहीं सकते। पर ये लीला का जैसे कृष्ण जो है 16,108 रानियों के साथ शादी की, सोचने वाली बात। 16,108 रानियों के साथ शादी की, और वो 16,108 महल बनाए, सबके लिए अलग अलग महल बनाए, और हर रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कैलकुलेट करिए कितना बड़ा परिवार भगवान अकेले चलाते थे। और जब भगवान राज दरबार से निकलते थे तो 16,108 कृष्ण बन करके जाते थे, अपना विस्तार करके जाते थे। हर रानी को यही लगता था कि कृष्ण हमारे यहाँ, और निकलते थे सुबह तो 16,108 कृष्ण निकलते थे, सबके घर से निकलते थे, और जब सिंहासन बैठे थे एक हो जाते थे। यही लीला महाराज के समय किया था। राधा रानी से जब महाराज कर रहे थे तो जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण अपने आप को बन गए और सबके साथ रास रचाए। तो कृष्ण में से कृष्ण निकलते हैं, लेकिन बैलेंस जो मूल कृष्ण है वो बने रहते। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान अपने घर के एक कमरे में है तो दूसरे एक कमरे में नहीं है, तो इंसान तो कभी भगवान बन ही नहीं सकता, पहुंच भी नहीं सकता। घटिया बहुत सोच है ये, जो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कोई कलयुग में अपने आप को भगवान कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण के अवतार होता हूँ। कई ऐसे साधु संत जो अपने कृष्ण का अवतार माना आज जेल की सजा काट रहे हैं। भगवान तो जेल में पैदा हुए आपसे, और कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं कि जो जेल के अंदर प्रकट हुए। आप चलो मथुरा की जेल, वो जेल कंस ने बनवाया था, तो कंस की जेल मथुरा में भगवान प्रकट हुए। किससे प्रकट हुए? कि उनके माता पिता जेल में थे, तो अपने माता पिता को जेल से छुड़वाने के लिए भगवान जेल में पैदा हुए, है ना। और सारा प्लान करके तब छोटे से बालक बने। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। इंसान अगर इतना समझ जाएगा तो मेरे धाम को आ जाएगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते। भगवान का मेरा जन्म भगवान का दिव्य, कि भगवान वसुदेव देव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म में। कोई इंसान इससे जन्म लेता है? ये जितने नकली भगवान अपने आप कहते हैं मैं भगवान कृष्ण कहता, ये कैसे जन्म लिए? सोशल मीडिया के भगवान है बस। एक गलत, और सबसे बुरी बात है लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, लोगों ने भगवान बनाए। देखो संसार में धोखा देने वाले भी हैं
और धोखा खाने वाले भी हैं। बड़ा उल्लू छोटों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ये सच्चाई है। लोगों को असल, क्योंकि अगर गीता पढ़ेंगे ना तब पता चले। गीता कोई पढ़ता नहीं, सब अपने हिसाब से जो चल रहा है चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है सबको पढ़ना चाहिए कि ये दिव्य विज्ञान है। ये हमारी कर्म करने की शिक्षा देती है। पढ़ेंगे तब आपकी ज्ञानता दूर होगी। जब अज्ञानता दूर होगी तब आप हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब आप दिव्य ज्ञान में आएंगे तब आपको सच्चाई नजर आएगी। बिल्कुल। एक सवाल और है। सवाल तो क्या है कि भगवान की लीला तेरी तू ही जाने, जय विजय, यही जन्म लेते हैं, भगवान इनका संहार करने के लिए आते हैं। और ये जो पूरी माया है ये कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिखाने के लिए होती है कि माया लोग है। देखिए, भगवान जब इस धरती पर आना चाहते हैं और लड़े तो किससे लड़े? कोई टक्कर देने वाला हो। तो ये पहरेदारी थे, मैं बता देता हूँ। जय विजय इनके पहरेदारी थे वास्तव जिनको में श्राप था। वैकुंठ लोक में जय विजय एक गार्ड थे, एक तरह से पहरेदार थे, जरूरत है। तो भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनत कुमार, ये बालपन थे, कोपिन तक नहीं पहनते थे, नंगे जड़ंगे भगवान का दर्शन करने गए। इन लोगों ने रोक दिया, जय विजय ने जय विजय को रोक दिया। एक का नाम था जय, एक का नाम विजय। जब रोक दिया तो इनको आ गया गुस्सा, न श्राप दे दिया कि हमको रोका है, लो तुम लोग 3 बार राक्षस बनोगे। राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। और श्राप दे करके वो गए मिले, बेचारे उन्होंने प्रार्थना की तो कई 3 बार बनने के बाद भगवान के द्वारा ही तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा। भगवान के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो उसीलिए भगवान जो है, ये जो है यही जय विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई, कुंभकर्ण और रावण। फिर कुंभकर्ण रावण बने। और जो है कलयुग में भी ये जो है ये बने, क्या हो जाता है, कलयुग की हम बात करेंगे। भगवान प्रकट जी। तो 3 बार ये आए और इनका उद्धार भगवान के द्वारा ही इनका उद्धार। अगर किसी चीज को हम अपना सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। संडे हुआ मंडे, रोज खाओ अंडे, लेकिन यमराज मारेंगे डंडे। 16,108 रानियों के साथ शादी की और हर रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कैलकुलेट करिए कितना बड़ा परिवार भगवान अकेले चलाते थे। कहते हैं यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हमारे दिल्ली वाले तो शौकीन है बाहर घूमने का। सैटरडे संडे आना चाहिए। छुट्टी आई और निकल गए वृंदावन और राधे राधे करेंगे, और जब दिल्ली आ जाएंगे फिर अपने असली रंग में सब भूल जाएंगे। भय होता है पापियों में अब भी, या फिर हम निर्भय हो गए हैं पापी कहीं ना कहीं? कि भगवान जब हर जगह व्याप्त है तो फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको निशाचर कहा जाता है। निशा को रात्रि में चलने, जो रात को चलते हैं। इसे आप देखा, जितने नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी हैं, नशा करने, मांसाहार, ये रात को ही निकलते हैं रोज। ये जो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल सब दिख रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता, वो देखना चाहिए। हनुमान जी ने वही देख करके आग लगाई। संसार में धोखा देने वाले भी हैं और धोखा खाने वाले भी हैं। बड़ा उल्लू छोटों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ये सच्चाई है। लोगों को असल, क्योंकि अगर गीता पढ़ेंगे ना तब पता चले। गीता कोई पढ़ता नहीं कि मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान कहे बेटा अब युद्ध होगा ही होगा, टलेगा नहीं।